तो सभी को कोटि कोटि नमस्कार। तो आइए आज फिर अपनी बातचीत को कंटिन्यू रखते हुए आज अध्ययन का केंद्र बिंदु हमारा सबसे पहले गढ़वाल में बने जो सभा समितियां थी वही रहेंगी। जैसे कि कल हमने जो है अंग्रेजी कालीन भू व्यवस्था के बारे में देखा था कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने उत्तराखंड में भू व्यवस्था की शुरुआत की थी। तो कल हमने कुछ राष्ट्रीय उद्यानों के विषय में भी अध्ययन किया था। आइए आज बात करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है गढ़वाल छात्रवृत्ति ट्रस्ट। स्थापना 14 सितंबर 1919 पौड़ी में इसकी स्थापना होती है। और छात्रवृत्ति ट्रस्ट के जो संस्थापक थे वह जोत सिंह नेगी थे। तो गढ़वाल छात्रवृत्ति ट्रस्ट को आपको ध्यान में रखना है। गढ़वाल छात्रवृत्ति ट्रस्ट के संस्थापक जोत सिंह नेगी थे। 3 जुलाई 1919 को गढ़वाल सभा में रघुनाथ सिंह बैरिस्टर की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव रखा गया जिसका उद्देश्य शिक्षा के प्रचार प्रसार में बढ़ावा देना था। तो 3 जुलाई 1919 की तिथि को आपको ध्यान में रखनी है। 3 जुलाई 1919 को गढ़वाल सभा में रघुनाथ सिंह बैरिस्टर की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव रखा गया था जिसका उद्देश्य शिक्षा का प्रचार प्रसार में बढ़ावा देना था। 14 सितंबर 1919 को जोत सिंह नेगी द्वारा 500 रुपये दान करके छात्रवृत्ति ट्रस्ट की स्थापना की गई। इस ट्रस्ट का उद्देश्य क्षेत्रीय युवाओं को शिक्षित करने हेतु फंड एकत्रित करना था। 15 जनवरी 1922 को क्षत्रिय वीर पक्षिक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रताप सिंह नेगी के संपादन में शुरू किया गया था। तो ये क्षेत्रीय नहीं क्षत्रिय है, जो क्षत्रिय युवाओं को शिक्षित करने हेतु फंड एकत्रित करना इसका मेन उद्देश्य था। तो गढ़वाल छात्रवृत्ति ट्रस्ट के विषय में जहाँ तक कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बनते हैं, सबसे पहले इसकी स्थापना से संबंधित जो पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखना है कि 14 सितंबर 1919 को स्थान पौड़ी है जहाँ पे इसकी स्थापना होती है। और इसकी जो संस्थापक थे वो जोत सिंह नेगी थे। और यही जो है जोत सिंह नेगी 14 सितंबर 1919 को जो है 500 रुपये दान करके छात्रवृत्ति ट्रस्ट की स्थापना करते हैं। और इस ट्रस्ट का उद्देश्य जो था क्षत्रिय युवाओं को शिक्षित करने हेतु फंड एकत्रित करना था। तो क्षत्रिय युवाओं को ये जो है प्रशिक्षित करना चाहते थे। और 15 जनवरी 1922 को क्षत्रिय वीर पक्षिक समाचार पत्र का इन्होंने प्रकाशन भी शुरू किया था। और यह प्रकाशन प्रताप सिंह नेगी के संपादकत्व में शुरू किया गया था। इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आगे आता है, उत्तराखंड में ईसाई धर्म का प्रचार। तो उत्तराखंड में ईसाई मिशन की शुरुआत लंदन मिशनरी सोसाइटी के पादरी जो है रेवरेंड बर्डन ने की थी। तो आपको ध्यान में रखना है कि उत्तराखंड में जो ईसाई मिशन की शुरुआत करते हैं वो लंदन के मिशनरी सोसाइटी के जो पादरी थे रेवरेंड बर्डन इन्होंने की थी। तो रेवरेंड बर्डन का नाम आपको ध्यान में रखना है। रेवरेंड बर्डन ने अल्मोड़ा से 1850 ईस्वी में ईसाई मिशन की शुरुआत की। कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे ने ईसाई मिशनरी को पूर्ण सहयोग दिया। और पादरी मैसमोर द्वारा पौड़ी मिशन स्कूल का उच्चीकरण करके 1901 में हाई स्कूल तक किया गया। गढ़वाल में 76 भारतीयों को धर्म प्रचार के लिए नियुक्त किया गया था। तो देखिए जो उत्तराखंड में ईसाई मिशनरी की शुरुआत है ये जो है 1901 नहीं 1850 में शुरू हो जाती है। तो रेवरेंड बर्डन जो है इसकी स्थापना करते हैं उत्तराखंड में। रेवरेंड बर्डन का नाम आपको ध्यान में रखना है। 1850 की ईस्वी को ध्यान में रखना है। ईसाई मिशनरियों का धर्म प्रचार प्रसार का कार्य यहाँ पे शुरू हो गया था। और कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रेमजे थे, इन्होंने इसको भरपूर सहयोग दिया। और वो देना भी था इन्होंने क्योंकि ये स्वयं ईसाई थे, तो ये ईसाई धर्म के प्रचार में कहाँ पीछे रहते हैं। तो पादरी मोसमोर द्वारा पौड़ी में मिशन स्कूल का जो उच्चीकरण है वो 1901 में किया गया था। ये इस टॉपिक से महत्वपूर्ण पॉइंट्स बनते हैं। 1901 में दुगड्डा में भी इन्होंने मिशन स्कूल स्थापित किया। और 1901 नहीं सॉरी 1910 में इन्होंने दुगड्डा में मिशन स्कूल की स्थापना की। और गढ़वाल में ईसाई धर्म स्वीकार करने वाला व्यक्ति जो है ख्यालीराम और था। 1867 में इसने जो है ईसाई धर्म को स्वीकार किया था। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि गढ़वाल में सबसे पहले ईसाई धर्म को स्वीकार करने वाला व्यक्ति कौन था, तो वह ख्यालीराम और था। 1867 में इन्होंने जो है
ईसाई धर्म को स्वीकार कर दिया था। पादरी मैसमोर द्वारा पौड़ी मिशन स्कूल का उच्चीकरण करके 1901 में हाई स्कूल तक कर दिया गया था। ये बात पहले भी हो चुकी है। और गढ़वाल में 76 भारतीयों को धर्म प्रचार के लिए नियुक्त किया गया था। 1926 में पौड़ी में जुबली चर्च की स्थापना भी की गई थी। ख्यालीराम ओड को साइमन पीटर नाम दिया गया। भैया साइमन पीटर नाम दिया गया था। जो ईसाई धर्म को अभी स्वीकार कर रहे हैं उत्तराखंड में, अपने नाम रखना शुरू कर दें, क्योंकि जो कन्वर्टेड हो रहे हैं तो उनके नाम से पता चल जाए कि वो कौन है। तो यहाँ पे देखिए ख्यालीराम और ने सबसे पहले ईसाई धर्म को स्वीकार किया था और इनका नाम जो है साइमन पीटर रखा गया था। उत्तराखंड में आर्य समाज एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। उत्तराखंड में आर्य समाज का प्रवेश यहाँ बढ़ता ईसाईकरण व अंग्रेज हुकूमत के विरोध के उद्देश्य से हुआ था। तो उत्तराखंड में आर्य समाज की आज बहुत ज़्यादा मेरे को लगता है ज़रूरत है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक गीत भी आया है ईसाई धर्म से संबंधित, जो अभी ईसा मसीह का जन्मदिन मनाया गया था क्रिसमस डे के दिन। तो बताओ, अब गढ़वाली कलाकार जो है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो स्थिति क्या है। लगभग मुझे लगता है कि फिर से आर्य समाज के प्रचार प्रसार की आवश्यकता हमारे उत्तराखंड को है। ऐसी ही स्थिति